6,800 से ज्यादा खेल मैदान हमने बिहार में बनाया है। इतना खेल मैदान किसी राज्य में एक साथ नहीं बना, ये समझने की बात है। तो आज बच्चे क्यों उत्साहित हो रहे हैं? उनको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे, उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे, हर क्षेत्र में उनको ताकत दे करके बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच लीजिए कितना काम उनके लिए कर रहे हैं। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने पटना जिला अंतर्गत मनेर प्रखंड के सराय पंचायत में खेल मैदान सह मनरेगा पार्क एवं महिला संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाया जा रहा महिला संवाद कार्यक्रम राज्य भर में उत्साह और सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इस कार्यक्रम के 33वें दिन राज्य के सभी 534 प्रखंडों में इसका आयोजन किया गया। अब तक 37,000 से अधिक जगहों पर यह संवाद आयोजित हो चुका है। महिलाओं की भारी भागीदारी यह बताती है कि यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार शामिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद सैकड़ों महिलाओं से बातचीत की और बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने जीविका दीदियों के लिए सहकारी बैंक खोलने की अनुमति दे दी है। इससे अब वे खुद बैंक चला सकेंगी और लोन लेने व पैसे के लेन देन जैसे काम आसानी से कर सकेंगी। इसके अलावा हर जिले के सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और प्रखंड कार्यालयों में दीदी की रसोई और दीदी की कैंटीन की स्थापना की जा रही है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म सिलाई का काम भी जीविका दीदियों को सौंपा जाएगा। महिलाओं के बिना कोई भी बदलाव अधूरा। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज में बदलाव महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इसी सोच के साथ बिहार सरकार महिलाओं को शिक्षा से लेकर नौकरी तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में सरकार योजनाओं के जरिए सहयोग कर रही है। पुराने पंचायत स्तर के सभी हाई स्कूल अब 10+2 तक कर दिए गए हैं, ताकि लड़कियां आसानी से आगे की पढ़ाई कर सकें। शिक्षा से नौकरी तक का सफर तय कर रही हैं बेटियां। इस कार्यक्रम में प्रीति कुमारी नामक लड़की का उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना का लाभ लेकर पढ़ाई पूरी की और फिर आरक्षण का लाभ लेकर बिहार पुलिस में चयनित हुईं। वे जल्द ही अपनी सेवा शुरू करेंगी। मंत्री जी ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें प्रेरणा बताया। इसके अलावा शेखपुरा महिला थाना की प्रभारी अनामिका कुमारी और उत्पाद थाना की अधिकारी निशा कुमारी ने भी मंच से अपने जीवन के अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा हासिल की और सरकारी नौकरी तक पहुंची। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल 2025 को पटना से बटन दबाकर किया था। यह अभियान राज्य के 70,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित होगा और इसमें 2 करोड़ से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के न्याय के साथ विकास के विजन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जो 2 कागज है, एक मुख्यमंत्री जी का संदेश है और दूसरा जो महिलाओं के लिए 20 साल में काम किया है श्री नीतीश कुमार जी अपने शासन काल में, उसको एक वानगी के तौर पर आपको समझने के लिए हम लोगों ने दिया। ये कागज रात में पढ़िएगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो रात में कागज को पढ़िएगा और एक के दिन दोनों कागज मत पढ़िएगा, एगो आज पढ़िएगा एगो कल पढ़िएगा। और जो जीविका दीदी कम पढ़ी लिखी है, जिनको समझ में थोड़ी कम आएगी,
वो बगल में अपनी बेटी से पढ़वाइएगा। अब बेटी अगर नहीं होगी घर में तो बेटा से पढ़वाइएगा। अब बेटा भी अगर कहीं स्कूल में पढ़ने के लिए बाहर चला गया है तो पड़ोसी से जरूर पढ़वाइएगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है और क्या क्या हो रहा है। ये देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने 50% आरक्षण दिया। आज सुचित्रा जो देवी है, सिन्हा जी है, ये किसके परिणाम है? अगर नीतीश कुमार जी बिहार में आरक्षण लागू नहीं किए होते तो सुचित्रा सिन्हा कभी यहाँ की मुखिया नहीं बनती। मुखिया अगर बनते तो उनके पति बनते, लेकिन कभी सुचित्रा जी को मौका नहीं देते लोग। ये समाज में परिवर्तन हुआ है बिहार। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में 50% त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण दिया। कहीं मुखिया बने, कहीं प्रमुख बने, कहीं जिला परिषद का अध्यक्ष बना। ये काम हम लोगों ने किया है बिहार में 20 सालों। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। आज कितनी लड़कियां ड्रेस में यहाँ पर बैठी थी, आज बच्चे हमारे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां इस तरह का खेल मैदान हम लोगों ने बनाया है। 6800 से ज्यादा खेल मैदान हमने बिहार में बनाया है। इतना खेल मैदान बिहार के किसी राज्य में एक साथ नहीं बना, ये समझने की बात है। तो आज बच्चे क्यों उत्साहित हो रहे हैं? उनको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे, उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे, हर क्षेत्र में उनको ताकत दे करके बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच लीजिए कितना काम उनके लिए कर रहे हैं। हम लड़कियों को पोशाक देते हैं, लड़कियों को हम पोशाक देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, स्कूलों में, नीचे की स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी देते हैं। तो ये काम हम करते हैं। एक योजना बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने चलाया था, उसका नाम है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। 2008 में शुरू किया था। उस समय बिहार में कितनी लड़कियां नवम क्लास में पढ़ती थी? मात्र 1,70,000 लड़की नवम क्लास में पढ़ती थी। आज कितनी लड़कियां नवम क्लास में पढ़ रही है? आज लगभग 9-9.25 लाख के करीब आज हमारी लड़कियां कहाँ पढ़ रही है? सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है, नवम क्लास में पढ़ रही है। ये परिवर्तन हुआ है। आज अगर उनके माता पिता कह दे अपनी बेटी को कि स्कूल नहीं जाना है, माता पिता को कहेगी स्कूल जाएंगे, और हर हालत में लड़कियां आज स्कूल पहुंचती है। अभी जो इंटर के रिजल्ट आए, अभी जो मैट्रिक के रिजल्ट आए, अभी जो रिजल्ट जितने भी कंपटीशन के आ रहे हैं, उसमें कौन फर्स्ट कर रहा है? कि किसका नाम फर्स्ट में आता है? टॉप 10 में ज्यादातर लड़कियां आ रही है। ये बिहार में परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन का जो कारण है वो हमारी जीविका की दीदियां है। अगर जीविका की दीदियां इतना अवेयर नहीं करती, जीविका की दीदियां इतना आज आगे बढ़ चढ़ करके काम नहीं करते, तो उनके घर के बच्चों को भी आगे निकलने घर वाले नहीं देते। तो ये परिणाम हम लोगों ने निकाला है बिहार में, और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लड़की अगर किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मैट्रिक में अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करती है तो उसको 10,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से देते हैं। लड़की अगर इंटर पास करती है उनको 25,000 रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। लेकिन लड़की शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। शादी हो जाएगी तो उनको 25,000 का लाभ नहीं मिलेगा। और लड़की अगर ग्रेजुएशन कर लेती है तो उनको 50,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके खाते में 50,000 रुपया सीधे चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं। अगर लड़कियां पढ़ेगी नहीं, समझदारी बनेगी नहीं, लड़कियां आगे बढ़ेगी नहीं, तब तक समाज का जो गाड़ी है वो समाज की गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं चल सकती। लड़कियां जब पढ़ेगी तो 2 घर को सुधारेगी, एक अपने मायके घर को भी सुधारेगी, और दूसरा जहां जाएगी ससुराल जाएगी उस घर को भी सुधारेगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाने पर सरकार ने इतना जोर दिया और हर प्रकार की सुविधा
और हर प्रकार का साधन देने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा अच्छा काम होना है। अगर लड़कियां या लड़के बिहार के इंटर से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये योजना बिहार से बाहर देश में किसी राज्य में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कितना अच्छा और कितना बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गांव के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जीविका की दीदियों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए विशेष तौर पर गांव के लोगों के लिए सुविधा मिल रही है। बड़े लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, और हमारे गांव के गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये सरकारी स्कूलों को भी और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,70,000 शिक्षक एक बार बहाल हो, 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली एक साथ किसी राज्य में अभी तक नहीं हुआ। और इसमें महिलाओं को कितना जगह मिला? क्लास 1 से लेके 5 तक के 50% आरक्षण है। अगर क्लास 1 से लेकर 100 शिक्षक बहाल करेंगे तो उसमें 50 हमारी महिलाएं होंगी, हमारी बेटियां होंगी। और क्लास 6 से ऊपर के शिक्षक बहाल करेंगे तो उसमें 35% का आरक्षण है। अगर दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो लगभग 55% से ज्यादा लड़कियां आज बिहार में शिक्षिका का काम कर रही है, शिक्षक में शिक्षण का काम कर रही है, स्कूलों में शिक्षण का काम कर रही है। तो बेटियां कितना सशक्त बनी, कितना उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, आप सोच लीजिए। और इस सभी कामों में किसका योगदान है? ये सब काम में योगदान बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारी जीविका की दीदियों का भी योगदान है कि लोगों को एवं करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार का काम हम लोगों ने किया और ये आरक्षण का ही परिणाम है कि देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर 30,000 से ज्यादा लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया, दरोगा बनाया है, डीएसपी बनाया है, सिपाही बनाया है। यहाँ पर से अभी आपने देखा होगा कि एक लड़की यहाँ पर आई थी, सिपाही में पुलिस में भर्ती है, और वो कहा कि पोशाक योजना का भी लाभ मिला, साइकिल योजना का भी लाभ मिला, प्रोत्साहन राशि का भी लाभ मिला, और आज हम पुलिस के नौकरी में। इनको हटा दो, क्यों क्या लगा दिया? ए बाइक वाले इनको हटाओ, इनको हटाओ। तो ये काम किया बिहार में।